ये कहानी यशोधर चरिते का पहला अध्याय है, जिसे महाकवि जाना जन ने लिखा है। 1. राजा मारिदत्त और खूंखार देवी का मंदिर। कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या देश के एक बेहद खूबसूरत और अमीर शहर से, जिसका नाम था राजपुर। इस शहर का राजा था मारिदत्त, जो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में डूबा रहता था। इसी शहर के दक्षिण हिस्से में चंडमारी देवी का एक बहुत बड़ा और भयानक मंदिर था। वहां की परंपरा थी कि हर साल बसंत ऋतु चैत्र महीने में देवी का मेला लगता था। राजा और प्रजा का मानना था कि अगर देवी को इंसानों और जानवरों की बलि न दी जाए तो देवी पूरे शहर को बर्बाद कर देगी। 2. राजा का क्रूर आदेश। बसंत का मौसम आ चुका था और मेले की तैयारियां पूरी थीं। चारों तरफ बकरों और भैंसों की चीखें गूंज रही थीं। राजा मारिदत्त ने अपने सबसे खूंखार सिपाही कोतवाल चंडकर्म को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, देवी की विशेष पूजा के लिए तुरंत 2 इंसानों, एक युवक और एक युवती का जोड़ा को पकड़ कर लाओ। आज की बलि सबसे बड़ी होनी चाहिए। 3. 2 मासूम जैन भिक्षुओं की एंट्री। उसी समय शहर के बाहर एक बगीचे में सुदत्ताचार्य नाम के एक महान जैन मुनि अपने शिष्यों के साथ रुके हुए थे। उन्होंने अपने 2 सबसे छोटे और तेजस्वी शिष्यों को भिक्षा मांगने के लिए शहर भेजा। ये दोनों जुड़वां भाई बहन थे। 1. अभयरुचि भाई, 2. अभयमती बहन। जैसे ही ये दोनों सुंदर और शांत बच्चे शहर में आए, क्रूर सिपाही चंडकर्म ने उन्हें देख लिया। उसने तुरंत उन दोनों को ऐसे दबोच लिया जैसे कोई भेड़िया हिरण के बच्चों को पकड़ता है, और उन्हें बलि देने के लिए मंदिर ले आया। 4. मौत के सामने भाई बहन का साहस। जब वे मंदिर की तरफ जा रहे थे तो बहन थोड़ी घबरा गई। तब भाई अभयरुचि ने अपनी बहन को ढांढस बंधाते हुए बहुत गहरी बात कही, बहन, डरो मत। इस शरीर का तो एक दिन अंत होना ही है, पर हमारी आत्मा अमर है। मुश्किल समय में शांत रहना और अपने डर पर जीत पाना ही सच्ची तपस्या है। भाई की बात सुनकर बहन का डर पूरी तरह गायब हो गया और दोनों मुस्कुराते हुए मौत के उस मंदिर में दाखिल हो गए। 5. राजा मारिदत्त का हैरान होना। मंदिर का नज़ारा बहुत भयानक था। चारों तरफ खून बह रहा था और कटे हुए सिर लटके थे। लेकिन जैसे ही राजा मारिदत्त ने इन दोनों बच्चों को देखा, वो दंग रह गया। राजा ने सोचा कि जहां बड़े बड़े योद्धा मौत के सामने कांप जाते हैं, वहां ये छोटे बच्चे इतने शांत और निडर कैसे हैं। बच्चों के चेहरे का तेज देखकर राजा का दिल पिघल गया। उसने अपनी तलवार नीचे कर ली और उनसे पूछा, तारांकन, तुम दोनों कौन हो? किस ऊंचे खानदान के राजकुमार हो? और इस उम्र में भिक्षु क्यों बन गए हो? 6. कहानी का मोड़। हृदय परिवर्तन। भाई अभयरुचि ने राजा को जवाब दिया, तारांकन, हे राजन, जो लोग हिंसा के रास्ते पर चलते हैं और जिनका दिल साफ नहीं होता, उन्हें धर्म की बातें समझ नहीं आती। ठीक वैसे ही जैसे एक गंदे शीशे में साफ परछाई नहीं दिखती। ये सुनकर राजा मारिदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर बच्चों से उनका परिचय पूछा। तब अभयरुचि ने कहा, चूंकि अब तुम्हारे मन में दया जागी है, इसलिए मैं तुम्हें अपने पिछले जन्मों की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। संक्षेप में, समरी, यह पहला भाग इसी मोड़ पर खत्म होता है जहां 2 निडर बच्चों की शांति देखकर एक क्रूर राजा का दिल बदल जाता है। वो हिंसा का रास्ता छोड़ देता है और अहिंसा का ज्ञान पाने के लिए उनकी कहानी सुनने बैठ जाता है।